दोस्तों, जैसे गाड़ी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसकी सर्विसिंग कराना जरूरी होता है, वैसे ही अपनी ब्रेन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ब्रेन डिटॉक्स करना भी जरूरी होता है। मैं डॉक्टर मंजुषा श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपको बताऊंगी कि ब्रेन को डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे पास काम तो बहुत होता है और उसे पूरा करने के हम केपेबल भी होते हैं, पर पता नहीं क्यों कुछ भी हमसे ठीक से नहीं हो पाता। Isn't it true friends? हम सब ने ये कभी न कभी तो अपनी लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, जिसकी वजह से हम बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, एकदम स्टक हो जाते हैं। दोस्तों, ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन ओवरवर्क हो जाता है एंड इट क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। हम सभी ने डिटॉक्स डाइट, डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में बहुत सुना है, पर क्या आपने मेंटल डिटॉक्स के बारे में सुना है? जितने हेल्थ बेनिफिट्स डिटॉक्स डाइट के हैं, उतने ही हेल्थ बेनिफिट्स मेंटल डिटॉक्स के ही हैं। जब हम मेंटल डिटॉक्स करते हैं तो वो हमारे ब्रेन को डीक्लटर कर देता है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, हम अच्छे से फोकस कर पाते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि हम हमारे माइंड को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। जब भी हम बहुत स्ट्रेस्ड या डिप्रेस्ड या लो फील कर रहे हो, तो इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने ब्रेन को इजीली डिटॉक्स कर सकते हो। टिप 1, लिसनिंग टू म्यूजिक। हर किसी को अपनी चॉइस का कोई ना कोई गाना या म्यूजिक तो ज़रूर मिल ही जाता है। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसे जब हम सुनते हैं तो हमारा माइंड काम फील करने लगता है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स, हमारी एंग्जाइटी कम हो जाती है। ऐसी एक प्लेलिस्ट बना लीजिए अपने पसंद के गानों की या म्यूज़िक की, जो जब भी आप सुने या स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो तो आपको वो काम कर दे। सिर्फ म्यूज़िक सुनते समय इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी म्यूज़िक आप सुन रहे हो वो इतना लाउड और डिस्टर्बिंग या उसके लिरिक्स ऐसे ना हो जो आपके माइंड को शांत करने की जगह डिस्टर्ब कर दें। टिप 2, जर्नलिंग। जब हमारा दिमाग कई सारे प्रॉब्लम से, प्रश्नों से घिरा होता है तो हम स्ट्रेस्ड फील करने लगते हैं और हम उन प्रश्नों का, प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर पाते। ऐसे टाइम पे अगर हम उन प्रॉब्लम्स को किसी किताब में या किसी जर्नल में लिख दे तो उन्हें सॉल्व करना ईजी हो जाता है। ये एक तरीका है अपने माइंड को डीक्लटर करने का। जब हम पेपर पे अपने विचारों को लिखते हैं तो एक सेंस में हम ब्रेन में से उन स्ट्रेसफुल थॉट्स को खाली कर देते हैं। जर्नलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है अपने ब्रेन को डीक्लटर करने का। अपना जर्नल अपने आसपास ही रखिए। जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हो उन्हें उन पर लिखते जाइए और जब भी आपको रात को समय मिले तो उन पर थोड़ा सा सोचिए। एक आदत बना लीजिए कि रोज रात को सोने से पहले 15 मिनट तो भी आप जर्नल ज़रूर लिखेंगे। टिप 3, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। क्या आप माइंडफुलनेस का मतलब जानते हैं? मैं बताती हूँ आपको। माइंडफुलनेस का मतलब होता है एक समय पर एक ही चीज़ पर फोकस कीजिए। जैसे अगर मैं खाना खा रही हूँ और खाना खाते खाते अगर मैं अपने घर के किसी इमोशनल प्रॉब्लम के बारे में सोच रही हूँ तो वो खाना मुझे सही तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं होगा। अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और एक्सरसाइज करते करते मैं अपने ऑफिस के किसी कलीग के प्रॉब्लम के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे उस एक्सरसाइज के प्रॉपर बेनिफिट्स ही नहीं मिलेंगे। अगर आप माइंडफुलनेस को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप माइंडफुल मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसमें हमें सिखाया जाता है कि कैसे एक जगह शांत बैठकर अपने मन में जितने विचार हैं उनको आने दीजिए और फिर उन विचारों में से किसी एक विचार पर फोकस कीजिए और फिर सिर्फ उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए। इससे हम एक ही प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं और सॉल्यूशन अच्छी तरह ढूंढ पाते हैं। टिप नंबर 4, हैव अ गुड नाइट स्लीप। आजकल की दुनिया में एक गुड नाइट स्लीप पाना एक लग्जरी हो गई है। आजकल की फास्ट पेस्ड और डिमांडिंग लाइफस्टाइल में अच्छी नींद पाना हम सभी के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर हमारी नींद अच्छी ना हो तो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हैम्पर हो जाती है। हम इमोशनली अपसेट फील करने लगते हैं, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें भूलने लगते हैं। जब हमारी नींद अच्छी हो जाती है तो हम फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं और हम डिसीजंस भी अच्छी तरीके से ले सकते हैं। हमारे माइंड को रीसेट होने के लिए 7 to 9 आवर्स की नींद ज़रूरी है। मेरे लिए बोलना आसान है कि शांति से सो जाइए, लेकिन जब हमारे मन में इतने सारे विचार चल रहे हो, हम इतने सारे प्रॉब्लम से घिरे हो, तो अच्छी नींद आना भी मुश्किल हो जाता है।
हमारे हेल्थ चैनल पर हमने अच्छी नींद कैसे पा सकते हैं इस पर एक वीडियो पोस्ट किया है, उसे ज़रूर देखिए, आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी। टिप नंबर 5, एक्सरसाइज और टेक अ वॉक। जब हम हमारा एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो हमारे माइंड को रीफोकस होने में मदद होती है, चाहे आप एक वॉक के लिए ही क्यों न चले जाए। जब हम किसी नए माहौल में जाते हैं, खुले माहौल में जाते हैं, तो हमारे माइंड को उन प्रॉब्लम से रीफोकस होने में मदद हो जाती है। हमें क्लैरिटी मिलती है, हमारे दिमाग में आइडियाज़ का फ्लो बढ़ जाता है। जब हम एक्सरसाइज या वॉक करते हैं, चाहे वो 20 या 30 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, उस नए एनवायरनमेंट में और एक्सरसाइजिंग की वजह से हम अपने दिमाग का फोकस अच्छी तरह रख पाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, टिप्स तो आपने सुन लिए, पर एक बात का ख्याल रखिए कि जितना हम हमारे प्रॉब्लम्स पर कंसंट्रेट करते हैं, स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, समटाइम्स द सॉल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। कोशिश करना बंद कर दीजिए, जस्ट टेक अ पॉज, अनफोकस कीजिए। इससे हमारे माइंड को ब्रेक मिलता है, एक डाउन टाइम मिलता है, और ये जो रेस्ट का पीरियड है जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इससे हमारी मेमोरी एनहांस होती है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है और हमारा माइंड और शार्प हो जाता है। दोस्तों, बदनसीबी से हमारे दिमाग में कोई कंप्यूटर की तरह रीस्टार्ट का बटन तो है नहीं, पर ये टिप्स फॉलो करके हम हमारे ब्रेन को रीबूट ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि योर ब्रेन इज़ योर बिगेस्ट कैपिटल, तो इस कैपिटल को बढ़ाने के लिए ये मेंटल डिटॉक्स के टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।